आप देख रहे हैं केसीएन टीवी इंडिया। आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम जो धनबाद, झारखंड सहित पूरे देश में चल रहा है। पुलिस की लाख सक्रियता के बावजूद भी साइबर क्राइम रुक नहीं रहा है। पुलिस डाल डाल तो अपराधी पात पात, और लोग हैं कि अब भी बेखबर। झारखंड धनबाद हॉट स्पॉट बना हुआ है साइबर क्राइम का। 2019 से 2025 तक 700 मामले दर्ज हुए। 2025 में ही 616 केस झारखंड में दर्ज हुए। सिर्फ झारखंड में 3 साल में 3800 केस दर्ज हैं, 3057 गिरफ्तारी, लेकिन सजा सिर्फ 55 को, 551 आरोपी बरी। साक्ष्य चाहिए न्यायालय को और साक्ष्य मिल नहीं पाया तो बरी होना स्वाभाविक है। जनवरी से जून तक 2025 तक रोज 66 शिकायतें दर्ज हुई हैं 1930 हेल्पलाइन नंबर पर, और थानों में प्रतिदिन 30 केस और रोज 7 ठग गिरफ्तार। इतनी गिरफ्तारी के बावजूद नए नए ठग इस काम में लग जाते हैं और साइबर ठगी रुकने का नाम नहीं ले रहा। जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, देवघर साइबर अपराध देश में बदनाम हो चुका है। आपको बताते चलें, 8 अक्टूबर 2025 धनबाद की घटना। द होटल कैसल में छापा, 9 साइबर ठग गिरफ्तार, 100 फर्जी बैंक खाते उनके पास से पकड़े गए और 5,08,000 नगद की बरामदगी हुई थी। 17 मोबाइल जब्त हुए थे। 23 दिसंबर 2025 को मां शांति गेस्ट हाउस में 4 ठग गिरफ्तार हुए थे। 13 मोबाइल जब्त हुआ था, एपीके फाइल, बैंक खाते। 22 दिसंबर 2025 में मैहर होटल बैंक मोड़ में 5 ठग गिरफ्तार हुए थे। 10 मोबाइल, 38 बैंक खाते, फिंगरप्रिंट क्लोन मशीन। 8 मार्च 2026 2.5 करोड़ का लेन देन फर्जी कंपनियों के नाम पर। बैंक ऑफ बड़ौदा में खाते, एक सप्ताह में 2.5 करोड़ ट्रांजैक्शन। जी हां। 4 जून 2026 को महाराष्ट्र पुलिस का छापा पड़ा। धनबाद में 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई। ठगी की रकम इनके खातों में ट्रांसफर हुई थी। 1 जुलाई 2026 होटल न्यू हरी इन में 9 ठग गिरफ्तार हुए। 50,000 नगद, 12 मोबाइल और म्यूल अकाउंट रैकेट का पता चला। ठगी के नए नए तरीके, लोग फंस रहे हैं। सरकारी मैसेज, डीटीओ, ई चालान, एसबीआई रिवार्ड के नाम पर लिंक भेजते हैं। क्लिक करते ही फोन का कंट्रोल ले लेते हैं, बैंक खाली। वॉइस किलिंग, एआई से अपनों की आवाज निकालकर पैसे मांगते हैं। पुलिस, सीबीआई बनकर वीडियो कॉल पर डराते हैं। केस बंद करने के नाम पर लाखों ले लेते हैं। स्क्रीन शेयरिंग ऐप कभी न करें, न डाउनलोड करें। जैसे एनीडेस्क, टीम व्यूअर या साइबर क्राइम का खुद का यह ऐप है, और इस तरह के ऐप वह नित्य दिन बनाते रहते हैं। धनबाद के चंद्र प्रकाश शर्मा का आधार पेन क्लोन पर 26 लाख का लोन ले लिया गया। गांव के लोगों को 5 से 10 हजार उनके नाम पर खाते खुलवाते हैं और 2.5 करोड़ का लेन देन फर्जी खातों से हो जाता है। बैंक मोड़ में 3 लड़कियां सेक्स चैट के नाम पर ब्लैकमेल कर रही थी, जो पकड़ी गई। आपने देखा होगा, सुना होगा, और मीडिया में यह बात आई भी। क्यों लोग फंस रहे? 2025 में धनबाद में 58 मामले सिर्फ एपीके फाइल के दर्ज हुए। लोग लालच या डर में ओटीपी लिंक ऐप डाउनलोड कर देते हैं। होटल इन लोगों के अड्डे बने रहते हैं। होटल चेंज होते रहते हैं। जैसे धनबाद के कैसल होटल, मैहर होटल, हरी इन, मां शांति गेस्ट हाउस, सब जगह छापे पड़े। गोविंदपुर से पकड़े गए 4 ठग जो हाई एजुकेटेड थे, ग्रेजुएट थे, तकनीकी ज्ञान था उनके पास में, और
आपको मैं बताता चलूं, बनारस में, वाराणसी में 42.5 लाख की ठगी में 3 आरोपी ऐसे पकड़े गए जो एक ही परिवार के थे। पूरा परिवार साइबर फ्रॉड में लगा हुआ था। इंटर स्टेट गैंग, धनबाद के ठग यूपी, बिहार, महाराष्ट्र तक ठगी कर रहे। महाराष्ट्र पुलिस धनबाद आकर 2 लोगों को ले गई थी। इससे साफ पता चलता है कि धनबाद का नेटवर्क महाराष्ट्र तक गया, यानी पूरे देश में है। पूरे देश में पूरा देश साइबर फ्रॉड की चपेट में है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आपको बताता चलूं मैं कि लोग अभी बेखबर क्यों हैं। ओटीपी लिंक, जैसा कि मैंने कहा, एपीके, बुजुर्ग सबसे ज्यादा और महिलाएं जो घर में बैठी रहती हैं वह ज्यादा शिकार होती हैं, घबरा जाती हैं। उन लोगों को बोला जाता है कि लॉटरी लगी है, बैंक अकाउंट बंद होगा, डिजिटल अरेस्ट उनको कर लिया जाता है। घबराकर वह पैसा दे देते हैं। सावधान रहने की जरूरत है। झारखंड में 3 साल में 3057 गिरफ्तारी के बावजूद ठग कम नहीं होते, ठग और बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए कि सजा सभी को नहीं मिल पाता है। जैसे कि सजा 3057 गिरफ्तारी मात्र 55 साइबर ठगों को ही मिला। सबूत कमजोर, आरोप बरी। और तो और विदेश से कनेक्शन है जामताड़ा मॉड्यूल का। जी हां, ठगी का पैसा विदेशी अकाउंट में भी जा रहा। फर्जी आधार से सिम म्यूल अकाउंट खुल रहे। 100 खाते फ्रीज करने की तैयारी धनबाद में। सारी बातों को जानने के बावजूद हम और आप हैं कि साइबर फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाते हैं। बचाव के तरीके के लिए सरकार और पुलिस लगातार अपील कर रही है। 1930 पर डायल करने के लिए कहती है और सावधान रहने के लिए कहती है। cybercrime.government.in पर शिकायत दर्ज करने के लिए कहती है। परंतु हम हैं कि अनजान बने रहते हैं। और आपको मैं बताता चलूं, अनजान वीडियो कॉल कभी भी न उठाएं और न शेयर करें, इसलिए कि आपका स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है और उस स्क्रीनशॉट पर खेल हो जाता है। तो आपको जागरूक रहना होगा और साइबर फ्रॉड से बचना होगा, तभी आप बच सकते हैं। और साइबर क्राइम तकनीक प्लस लालच डर का कॉकटेल है। धनबाद में हर महीने होटल गेस्ट हाउस से गैंग पकड़े जा रहे हैं, पर नए आ जाते हैं। इसलिए बचाव और सावधानी आपको रखना है। आपको कॉमन सेंस, अपना ब्रेन का यूज करना है और जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। साइबर ठग आपकी जल्दबाजी का ही फायदा उठाते हैं। और अंत में 1930 आप नोट कर लें, इस पर जरूर डायल करें। किसी भी तरह की आपको शंका सुबह होने पर तुरंत